हाय गाइस, पेट लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हुई है और मैं उठा हूँ, मेरे पेरेंट्स भी उठ गए हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। तो चलिए हम जो है ना सबसे पहले विंडो गेट को खोल देते हैं ताकि कुछ धूप वगैरह बाहर आ सके। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यार मतलब अभी तो इतनी गर्मी हो नहीं रही है और मैंने इनको क्यों बंद करके रखा हुआ है। तो एक चीज़ बता दूं, जैसा कि आपको पता है मैं बहुत टाइम से बजीज पैरेट के साथ में था, तो मैं थोड़ा सा इनको जानता हूँ, समझता हूँ कि किस तरह से इनको रखना है, किस तरह से इनकी केयर करनी है। अभी मेरे रूम में चल रहा है फ़ैन और ये रात भर चलता रहता है। चलने के बाद में बजीज पैरेट्स क्या होता है कि अगर उसको कंटिन्यू हवा मिल रही होती है तो फिर उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये बहुत हल्का सा चादर है, बहुत भारी नहीं है, बहुत मोटा नहीं है और एक साइड से खुला हुआ भी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, उस साइड से देखिए खुला हुआ है ना। बस ये इसलिए है कि फ़ैन की जो डायरेक्ट हवा है, फ़ैन का जो मतलब डायरेक्ट ठंडी हवा है वो पैरेट्स पर ना लगे। वो नहीं लगेगी तो फिर पैरेट्स मोशन से सेफ रहेगा, उसका मतलब जो बीमारी के चांसेस हैं वो 80% कम हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें इसको कवर करके रखना होता है। मेरे पास यही चादर थी मेरी, तो मैंने इसको ढक करके रख रखा है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई इनके मोशन ठीक हो गए, तो मोशन तो एकदम ठीक हो गए हैं इसी वजह से। और मैं इनको ढक करके इसीलिए रखता हूँ कि भाई कोई और इनको प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि अगर डायरेक्ट एयर मतलब डायरेक्ट हवा इन पर जाएगी तो क्या होगा कि ये फिर से जो है ना बीमार हो जाएंगे और फिर से जो है ना इनको मोशन वगैरह होने लगेंगे। अभी ये जस्ट शोर मचा रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने खोल दिया इनको, है ना। पंखा लगातार अगर ऐसे चलता रहता है और लगातार इन पर हवा पड़ती रहती है तो ऐसा देखने को मिलता है कि ये सब बीमार हो जाएंगे, है ना। ये देखिए, तो रूम में अगर आप पैरट्स रख रहे हो, रूम में इनको आप रख रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि भाई जो हवा है वो इन तक डायरेक्ट हवा इन तक ना आए, ताकि ये बीमारी से सेफ़ रहें और कोई मसला इनके साथ में ना आए। अभी देख रहे हैं, अभी एकदम ठीक है, मोशन वगैरह इनको नहीं आए हुए हैं। असल में जब हम बिगनर्स होते हैं, हमें पता नहीं होता है कि भाई हमें किस तरह से इनको रखना है, तो हम कुछ भी इनके लिए करते रहते हैं जो हमें लगता है कि हाँ यार ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये सही है, वो सही है, और वहीं पर ही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। वहीं पर ही हमें जो है ना दिक्कत देखने को मिलती है कि भाई ऐसा करने से ये प्रॉब्लम्स आ गई, इस तरह से अगर हम ना करते तो शायद ये प्रॉब्लम्स ना आती। तो विंटर ऐसा नहीं है कि आपको विंटर टाइम में ही, बहुत सारे लोग विंटर टाइम में कवर करते होंगे। और आजकल तो वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है, कभी बहुत ठंडा हो जाता है, कभी बहुत गर्मी हो जाती है। रात में जैसे ठंडा हो रहा था तो फिर मैंने फ़ैन को स्लो किया था। तो इस तरह से मतलब हमें ध्यान देना होता है इनको, इनके फ़ायदा मतलब इनके टेम्परेचर को या इनके इनके नेचर को हमें जो है ना वो फ़ील करना होता है। तभी आप एक अच्छे बर्ड्स लवर बन पाओगे, जब आप इनके नेचर को फ़ील करने लगोगे, आप इनकी जो है फीलिंग्स को फ़ील करने लगोगे, तो फिर आप इनके मतलब जो कहते नहीं है कि एक बर्ड्स लवर क्या होता है पता है आपको। एक बर्ड्स लवर वो होता है जो इनकी हर एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे होता है, हर एक्टिविटीज़ को देख रहा होता है। अब मुझे मुझे पता चल जाता है, मैं देखता हूँ, मैं पता चल जाता है कि अभी ये खुश हैं या अभी नहीं खुश हैं, या फिर अभी इनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर इनको कौन सा एनवायरनमेंट अच्छा लग रहा है। अभी सपोज दैट ये यहाँ रखे हैं, उड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, मैं इनको उठा करके यहाँ धूप में रख दूँ, तो फिर मैं देखूँगा थोड़ी देर तक की, तो चलो ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि इनका क्या है, ये खुश हैं कि नहीं खुश हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि बस मतलब इनको प्लेस चेंज करना, इनको अलग इधर उधर टहलाते रहना। बहुत सारे लोग तो ले जाते हैं और उसमें इनको नहलाते हैं, धुलाते हैं। तो इस तरह से इनके साथ में नहीं करना होता है, इनके साथ में मतलब बहुत अलग तरह से इनको रखना होता है। प्लेट में दाना भी नहीं है, तो मुझे लगता है भूखे भी हैं, तो चलो थोड़ा सा दाना भी डाल देते हैं। अभी क्या है कि मैं इनको सिर्फ काकून खिला रहा हूँ,
कुछ और नहीं इनको यूज़ करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना इनके लिए तो वैसे तो बहुत सारी मिक्स शीट्स आती हैं, बहुत सारा दाना हम जो है ना बनाते थे अपने घर पे इनके लिए, कि उसमें काकून भी होती थी, बाजरा भी होता था, और भी कई सारी चीज़ें उसके अंदर मिली रहती थी। तो उससे क्या है कि इनका जो बर्ड्स हैं, अगर आप एक तरह की चीज़ खिलाओगे तो फिर ये मतलब, वैसे तो काकून इनका बेस्ट होता है, काकून ये खाते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ और नहीं होता, मतलब जैसे कि हेल्थ वगैरह इनकी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती उससे। इनको और भी चीज़ें देनी होती हैं, तो वो भी जो है ना अभी, क्योंकि आपको पता ही है मोशन वगैरह इनको आ गए थे, तो इनकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो गई थी। तो अभी जितना ये वैसा खाएँ उतना ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा हैवी देने की इनको ज़रूरत नहीं है अभी। अभी यही अगर ये बाहर रखे होते तो फिर इतना मसला ही ना आता, मतलब ये अगर फ़ैन में ना होते, बाहर होते, तो इतना मसला नहीं देखने को मिलता। तब तो बहुत ईज़िली जो है ना मैं इनको हैंडल कर सकता था, लेकिन रूम का थोड़ा-सा मसला हो जाता है, रूम की थोड़ी-सी दिक्कत आती है। इसलिए दिक्कत आती है कि रूम में मतलब इनको आप टेम्परेचर, जैसे कि हम लोग का टेम्परेचर अलग हैंडल करने का होता है बॉडी, इन लोगों का बहुत नॉर्मल सा होता है, तो इस वजह से सारा खेल टेम्परेचर का होता है। इनकी ब्रीडिंग भी आप देखेंगे वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही होगी तो एग्स ख़राब होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो एग्स ख़राब होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर होगा जिसमें हल्का सा ठंडा हो, और हम लोग जो है ना इनको देखेंगे, फिर ये ब्रीड भी बहुत अच्छी तभी करते हैं, तभी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो है ना इनको मिलेगा इनकी ब्रीडिंग का। पॉट भी साफ़ करना था, मतलब इनका पानी का जो केज है वो भी हर रोज़ उसको अच्छे से धुलो, साफ़ करो, और फिर जो है ना रखो, क्योंकि फंगल वगैरह हमेशा जो है ना उसमें आते रहते हैं। ये देखिए, आई थिंक ये एक पेयरिंग के लिए, ये देख रहे हैं, ये जो वाइट वाला है वो मेल है और वो वाली फ़ीमेल है मुझे लगता है, लेकिन फ़ीमेल तो इसमें है नहीं, फ़ीमेल तो उस साइड बैठी हुई है। कोई कह रहा था, कमेंट कर रहा था कि आप जो है ना बॉक्स का भी इनका वो सब करना। हाँ, तो बिल्कुल सीज़न आएगा तो बिल्कुल मैं, क्योंकि मेरे पास यही है शेयर करने के लिए, तो डेफ़िनेटली मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, सब कुछ शेयर करेंगे कि कैसे ब्रीड कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या ब्रीडिंग है इनकी। तो चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपने अपने रूम में पैरट्स रख रखे हैं तो हम उनको किस तरह से रखेंगे। उनको हमेशा एसी के अंदर या फिर कूलर में जो है ना नहीं रखना होता है, उनको जो वेदर बाहर का है उसी के अकॉर्डिंग रखें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा बेटर होता है। अब मुझे यहाँ पे रखना है क्योंकि मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं बाहर नहीं रख सकता। अगर मैं बाहर रखूँगा तो फिर और दिक्कत हो सकती है, बिल्ली वगैरह आ जाएगी, और आप जानते ही हैं ये केज कितना सा है, इसमें से निकाल ले जाएगी। कैट तो रात में उधर से जाली से भी आती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती, तो इस वजह से जो है ना चली जाती है। तो चलिए, मिलेंगे फिर एक और वीडियो में। ख्याल रखें अपना, अपने पेरेंट्स का। थैंक यू सो मच, बाय बाय।